हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिंदी और आज हमारा चैप्टर नंबर 3 जिसका शीर्षक है उपभोक्तावाद की संस्कृति। और ये चैप्टर लिखा है श्यामाचरण दुबे जी ने। इस चैप्टर के माध्यम से जो मार्केट में जो प्रोडक्ट आते हैं, आप एक छोटा सा प्रोडक्ट ले लीजिए जैसे कोलगेट। तो आपको मार्केट में बाजार में कई कई तरह के वैरायटी के आपको कोलगेट देखने को मिलेंगे जो विज्ञापनों के माध्यम से आपको अपनी ओर आकर्षित करेंगे और आप उनके प्रति आकर्षित भी हो जाते हैं। ये है उपभोक्तावाद की संस्कृति। तो आइए पहले लेखक के जीवन परिचय और फिर हम चैप्टर की तरफ चलेंगे। तो श्यामाचरण दुबे जी का जन्म हुआ था सन 1922 में, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ था। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की और वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे हैं। उनका देहांत हुआ था सन 1996 में। मानव और संस्कृति परंपरा और इतिहास, बौद्ध संस्कृति तथा शिक्षा, ये सभी इनकी कृतियां हैं, जिसमें मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास, बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति। हिंदी में उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। प्रोफेसर दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में, ये सभी इनकी कृतियां हैं जो इन्होंने लिखी हैं, जिसमें आपका मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास, बौद्ध संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र और समय और संस्कृति, ये हिंदी में इन्होंने कुछ प्रमुख पुस्तकें लिखी हैं। और इन्होंने जो है विभिन्न विश्वविद्यालयों में अनेक अध्यापन अपना किया, अलग अलग विश्वविद्यालयों से इन्होंने पढ़ा और अनेक संस्थानों में प्रमुख पदों पर भी ये रहे। जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर उनके विश्लेषण एवं स्थापनाएं उल्लेखनीय हैं। भारत की जनजातियों और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित उनके लेखों ने बृहत समुदाय का ध्यान जो है आकर्षित किया है। वे जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत करते थे। यानी जो कठिन विचार हैं तो उन विचारों को ये तार्किक उनका विश्लेषण करते थे और उसके बाद उसका सहज भाषा में उसको आपके सामने प्रस्तुत करते थे। हमारे चैप्टर का नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति। अब ये उपभोक्तावाद की संस्कृति क्या है? तो उपभोक्तावाद की संस्कृति निबंध बाजार की, ये एक निबंध विधा में लिखा गया गद्य रचना है। यानी कि निबंध क्या होता है, आपको किसी एक टॉपिक पर जो है लिखने को दिया जाता है तो आप उसके बारे में लिखते हैं। सबसे पहले आप उसकी परिचय देंगे कि ये है क्या, उससे होने वाले नुकसान, उससे होने वाले फायदे, इन सभी बातों का आप विश्लेषण करते हैं निबंध में, वही चीजें लिखते हैं और अंत में आप उसका निष्कर्ष भी निकालते हैं। तो ये जो गद्य हम पढ़ रहे हैं ये एक निबंध विधा में लिखी गई है और यहाँ उपभोक्तावाद की संस्कृति के बारे में आपको बताया गया है। साथ में इससे होने वाली जो हानियां हैं और लाभ हैं उसके बारे में और उसका निष्कर्ष भी आपके सामने प्रस्तुत किया है लेखक ने। तो ये जो उपभोक्तावाद की संस्कृति है वो निबंध बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है, क्योंकि आज का जो समाज है वो बाजार की गिरफ्त में आ रहा है, बाजार उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, उस वास्तविकता को प्रस्तुत कर रहा है ये निबंध। और लेखक का मानना है कि हम विज्ञापनों की चमक दमक के कारण वस्तुओं के आगे पीछे, हम वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। क्योंकि बाजार में आप देखिए, जब आप बाजार जाएंगे तो बहुत सारी चीजें आप नहीं भी लेना चाहते होंगे, उस चमक दमक को देख करके आपका मन करेगा कि मैं इसे भी लूं। वो अलग बात है कि आपके जेब में पैसा नहीं है तो उस समय आप नहीं ले सकते हैं, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं उसके प्रति जो है एक आकर्षण आ जाता है कि मुझे वो चीज लेनी है, वो अच्छा लग रहा था, वो अच्छी दिख रही थी। तो ये चीजें हमारे मन में आ ही जाती हैं, हम उसके प्रति आकर्षित हो ही जाते हैं। हमारी निगाह गुणवत्ता पर नहीं, अब उस समय हम उसकी चमक को देख करके, उसकी बाहरी जो बनावट है या
जो हम सुनते हैं उसको देखा जाता है, हम उसकी गुणवत्ता पर ध्यान नहीं देते हैं कि उसमें जो है कितने कितने जो है उसमें गुण हैं, कितना वो जो है आपके लिए उपयोगी है, लाभकारी है, वो चीजें हम नहीं देखते हैं। संपन्न और अभिजन वर्ग द्वारा प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है। और जो लोग संपन्न हैं, जिनके पास अधिक जो है संपूर्ण रूप से जो है जिनके पास पैसा है, धन है, दौलत है, तो वो जो है प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है। प्रदर्शनपूर्ण मतलब अब कोई अच्छा व्यक्ति, अच्छा मीन्स जो व्यक्ति जो है आर्थिक रूप से संपन्न है, तो वो बहुत सारी चीजें जो है क्या करेगा, उपयोग में लाएगा। और अब क्या हो रहा है, समाज जो है दिखावे पर ज्यादा जो है ध्यान दे रहा है। ठीक है, तो ये जो दिखावे की जीवन शैली है वो अपनाई जा रही है, जिसे सामान्य जन भी ललचाई निगाहों से देखते हैं। अब क्या होता है, जो संपन्न वर्ग के लोग हैं, उच्च वर्ग के लोग, संपन्न वर्ग के लोग हैं, वे हर चीज को दिखा रहे हैं, और जो सामान्य वर्ग के लोग हैं ये उन लोगों को ललचाई निगाहों से देखते हैं। एक छोटा सा उदाहरण, एक संपन्न व्यक्ति जिसके पास बहुत अच्छी गाड़ी है और एक सामान्य व्यक्ति जिसके पास नहीं है, तो वो जब अपनी गाड़ी से जाता है तो दूसरा सोचता है कि शायद काश मेरे पास भी ये ऐसा होता, और उसकी जो पूरी कोशिशें होती हैं वो सब उसके पीछे ही वो भागता रहता है। वो यही कोशिश करता है कि मैं भौतिक वस्तुओं का संग्रह कैसे करूं, जबकि असली सुख जो है भौतिक वस्तु में नहीं है। लेकिन आज जो है संस्कृति इस प्रकार की बन चुकी है, लोग जो है प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली अपना रहे हैं, और जो सामान्य वर्ग लोग हैं ये उन प्रदर्शनकारी लोगों के पीछे उनको देख रहे हैं ललचाई निगाहों से, यानी कि उनको भी लालच आ रहा है कि काश मेरे पास भी होता, मैं भी ऐसा करता, मैं भी ये ले पाता, मैं भी इसका उपभोग कर पाता। ठीक है, तो ये इस प्रकार का समाज हमारा आज बन चुका है, जिसे सामान्य जन भी ललचाई निगाहों से देखते हैं। यह सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है। लेखक बताते हैं कि हमारा देश एक सभ्य था, ठीक है, लेकिन ये जो है एक सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है, क्योंकि इससे हमारी सभ्यता पर जो है प्रभाव पड़ेगा, जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। लेखक की यह बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे यह दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति और विषमता भी बढ़ेगी। तो ये एक चिंता की बात है। क्यों है? क्योंकि जो संपन्न वर्ग है वो क्या कर रहा है, वो प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली अपना रहा है, और इसका प्रभाव पड़ रहा है उन सामान्य जन के जीवन पर जो उस चीज का उपभोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनका जीवन, उनका मन और मस्तिष्क हमेशा उन्हें ललचाई निगाहों से देखता है। उनके मन में यही बात रहती है कि काश हम भी इस चीज का उपभोग कर पाते। तो ये बात यहाँ पर इन्होंने इस चैप्टर के माध्यम से बताने की कोशिश की है। अब देखिए चैप्टर में क्या है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं साबुन, शीतल जल, इस तरह से चलिए धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। लेखक बताते हैं कि हमारे समाज में धीरे धीरे सारी चीजें बदल रही हैं। क्यों, क्या क्या चीजें बदल रही हैं? एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। कहते हैं एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है, यानी कि जो पहले की जीवन शैली थी अब उसमें बहुत परिवर्तन आ गया है, और परिवर्तन आना भी चाहिए, क्योंकि परिवर्तन जो है ये जीवन का मूल मंत्र है। अगर हम परिवर्तन नहीं करेंगे तो जीवन हमारा रुक जाएगा। ठीक है, तो परिवर्तित तो हमें होना ही है, लेकिन परिवर्तन अच्छा आए तो वो समाज के लिए, हम सभी के लिए अच्छा है। ठीक है, लेकिन ये जो परिवर्तन आ रहा है, हमारा जो समाज बदल रहा है, वो किस प्रकार से बदल रहा है, ये जो है यहाँ पर एक सोचने वाली बात है। कहते हैं नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है, उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। इस परिवर्तन के साथ जो है, क्योंकि जीवन शैली बदल रही है, और इस नए जीवन दर्शन के साथ उपभोक्तावाद का दर्शन उत्पादन बढ़ाने पर जोर है। और ये उपभोक्तावाद क्या है? जहां चारों तरफ उत्पादन बढ़ाने पर जोर है, चारों ओर, और यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए, आपके सुख के लिए। सुख की व्याख्या बदल गई है, उपभोग
भोग ही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए है, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। तो लेखक ने बताया कि धीरे धीरे हमारे समाज की जो सारी चीजें हैं वो बदल रही हैं, एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है, लोगों में बदलाव आ गया है। और ये बदलाव देखिए, आज की जो जीवन शैली है, धीरे धीरे आगे की जो पीढ़ियां हैं वो जो है बदलती रहेंगी और हर दशक में ये जीवन शैली का जो चक्र है वो बदलता जाता है। लेकिन उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन जो लेखक को परेशान कर रही है, उन्हें चिंता से जो है वो भर रही है कि ये जो उपभोक्तावाद का दर्शन है ये क्या है। ये उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर। ये जो उपभोक्तावाद की संस्कृति है ये है क्या कि चारों तरफ उत्पादन बढ़ाने पर जोर है। यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। लेकिन सुख की अब व्याख्या बदल गई है। ये जो उत्पादन हो रहे हैं, अब देखिए उत्पादन करने वाले ने तो उत्पादन कर दिया, यदि आप उसका उपभोग ना करें तो आपके बाजार जो हैं 4 साल में सारे बाजार बंद हो जाएंगे। यदि हर व्यक्ति इन वस्तुओं का उपभोग करना बंद कर दे, इनको खरीदना बंद कर दे, तो सारे बाजार बंद पड़ जाएंगे। फिर कभी भी कोई जो है उस बाजार की तरफ नहीं जाएगा, लेकिन हम उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। अब यहाँ होता क्या है, हम उस उत्पादन उन बाजारों की तरफ आकर्षित होते जा रहे हैं और वो हमें विज्ञापनों के माध्यम से आकर्षित करते जा रहे हैं। तो यहाँ लेखक की चिंता है कि ये जो उत्पादन है ये आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। लेकिन यहाँ चिंता वाली बात क्या है कि सुख की जो व्याख्या है ना वो अब बदल चुकी है। उपभोग ही सुख है। आज के समाज के लोगों का सुख है उपभोग करना। यानी कि अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत अच्छा धन है, वो जो है अधिक से अधिक चीजों का उपभोग करेगा। उपभोग कौन करेगा? जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, जिसके पास खूब धन होगा, तो वही जो है ज्यादा से ज्यादा चीजों का उपभोग कर पाएगा। बड़ी बड़ी गाड़ियां उसी के पास होगी और बहुत सारे बड़े बड़े उद्योग वही जो है करेगा। तो वो क्या है? वही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए है, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है। तो यहाँ लेखक ने कहा कि एक सूक्ष्म बदलाव भी आया है नई स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए है, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है। ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ जो है आप, क्योंकि दिखावे की संस्कृति चल रही है, लोग दिखावे की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। हर व्यक्ति का जो मानसिक स्थिति है वो दिखावे पर ही। तो यहाँ एक शब्द आया है वर्चस्व। वर्चस्व का अर्थ होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ या फिर अब उच्चतम स्तर पर किसका है? नई जीवन शैली, प्रधानता या श्रेष्ठ या मुख्य कह सकते हैं आप, प्रधानता भी इसे कहा जा सकता है। प्रधानता, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ लेखक ने क्या कहा है कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी इससे बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। यानी कि जितनी चीजों का, जितनी वस्तुओं का उत्पाद हो रहा है, आप उसको उपभोग करने में ही लगे हुए हैं। ठीक है, तो आप जो है ये जाने अनजाने ये सब माहौल को अपना, ये जो माहौल है वो भी बदल रहा है और इससे आपका चरित्र भी बदल रहा है। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा भरा पड़ा है जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी हुई है। तो आगे लेखक ने बताया कि विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है
और जो आपको लुभाने की जी तोड़ करके कोशिश कर रहा है। जैसा कि हमने इससे पहले बताया कि आपको बाजार में अनेक प्रकार की वस्तुएं दिखेंगी जो आपको आकर्षित करेंगी, आपको लुभाने की कोशिश करेंगी। ये जो है निरंतर आपकी को अपनी ओर आकर्षित करने, आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश करती है। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। अब ऐसा नहीं है कि ये कुछ मुख्य वस्तुएं हैं। आप हर व्यक्ति जिन वस्तुओं का दैनिक जीवन में क्या करता है, प्रयोग करता है। जैसे सुबह उठ करके सबकी दिनचर्या जब शुरू होती है तो आपका सबसे पहला काम होता है ब्रश करना। लेकिन ब्रश करने के लिए आप कौन सा कोलगेट लें? ये एक सवाल उठ जाता है, क्योंकि बाजारों में इतने सारे जो है इसकी वैरायटी हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा हमें यूज में लाना है, कौन सा हमें उपयोग में लाना है। तो देखिए, दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। टूथपेस्ट चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्या क्या चीजें, यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है। एक टूथपेस्ट ऐसा होगा जिसमें विज्ञापनों में लिखा होगा या एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आपको जो है वहां उसके माध्यम से आपको जो है ये चीज बताया जाएगा कि इसको ले लो, आप इससे आपके दांत जो है मोती जैसे चमकेंगे। यह मुंह की दुर्गंध हटाता है। दूसरा टूथपेस्ट आप लेंगे तो वहां आपको बताया जाएगा कि ये मुंह की गंदक जो दुर्गंध है उसको हटाता है। यह मसूड़ों को मजबूत करता है और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं। किसी पेस्ट का मैजिक फॉर्मूला है तो कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। जो चाहे चुन लीजिए। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी आपको अच्छा होना चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता में अलग अलग। तो आप देख पा रहे हैं, आप उपभोग की वस्तुओं में सबसे पहले जो हमारी दिनचर्या में जब हमारा दिन शुरू होता है और जब हम अपना पहला काम करते हैं, ब्रश करते हैं, तो वहां पर आपको अनेक प्रकार के टूथपेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। एक टूथपेस्ट ऐसा होगा जो आपके दांतों को मोती जैसा चमकाएगा। दूसरे का आप विज्ञापन देखेंगे कि यह मुंह की दुर्गंध को हटाता है, यह मसूड़े को मजबूत करता है और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं। अब किसी पेस्ट का मैजिक फॉर्मूला है, कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। ये आप देखते होंगे आए दिन, ठीक है। जो चाहे चुन लीजिए। और यदि आपने पेस्ट अच्छा लिया है तो फिर आपको ब्रश भी अच्छा चाहिए, तो ब्रश भी आपको अच्छा होना चाहिए आपके पास, जिसका आकार अच्छा हो, रंग अच्छा हो, बनावट ठीक हो, आपके मुंह के कोने कोने में वो पहुंच सके और सफाई की क्षमता भी उसमें हो। अलग अलग, एक से बढ़कर एक। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि टूथब्रश करने से आपने ब्रश किया और बस हो गया, नहीं, इसके बाद भी आपको माउथ वॉश भी चाहिए। सूची और भी लंबी हो सकती है। अब ये तो कुछ उदाहरण के लिए दिए गए हैं, अगर आप सारी सूची बनाएं तो फिर ये बहुत और भी जो है ये सूची आपकी जाएगी और भी लंबी लिस्ट हो जाएगी। तो ये जो सूची है ये और भी लंबी हो सकती है, और इतनी चीजों का ही बिल काफी बड़ा हो जाता है, और इतनी ही चीजें आप लेते हैं तो इसका ही बिल काफी बड़ा हो जाता है, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करेंगे, और ये महंगे होंगे जो कीमती ब्रांड होंगे, तो जो ब्रांड कीमती होगा तो वो जो है आपका महंगा भी होगा। अब सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। ये तो बात थी बस एक ब्रश करने की, टूथपेस्ट की और ब्रश की। अब जो सौंदर्य प्रसाधन है जिससे आप जो है क्रीम वगैरह जो भी आप जो है अपने सौंदर्य के लिए यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, उसकी भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। कैसे? देखिए, हर माह उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं, ठीक है। साबुन ही देखिए, एक में हल्की खुशबू है तो दूसरे में तेज। अब एक साबुन को ले लीजिए, टूथब्रश और साबुन ये तो सभी यूज करते होंगे। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताजा रखता है और दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जम से आपकी रक्षा करता है। यह लीजिए
सिने स्टार्स के सौंदर्य का रहस्य, उनका मनपसंद साबुन, सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, यह लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, यह लीजिए शुद्ध गंगा जल में बनी साबुन। चमड़ी को नर्म रखने के लिए, यह लीजिए। महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। संभ्रांत जो महिलाएं होती हैं, यानी जो संपन्न परिवार की जो महिलाएं होती हैं, उनका ड्रेसिंग टेबल आप देखिए, उनके ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार के सौंदर्य सामग्री होना तो ये मामूली बात है। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही नहीं और खर्च हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है, समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। अब ये जो हैं इतने ही नहीं हैं, बल्कि ये समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि महिलाएं ही सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग करती हैं, पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। पहले उनका काम सिर्फ साबुन और तेल से चल जाता था, आफ्टर शेव और कोलोन बाद में आए। अब तो इस सूची में दर्जन 2 दर्जन चीजें और जुड़ गई हैं। तो इस सूची में जो है पुरुष भी पीछे नहीं है, उनको भी अलग अलग सेविंग के जो क्रीम है, और पहले और बाद में दोनों के लिए, तो ये सब जो है दर्जनों चीजें यहाँ पर भी जुड़ गई हैं। छोड़िए इस सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। तो ये तो बहुत छोटी सी चीजें हैं जो हम प्रतिदिन यूज करते हैं। जैसे हमने टूथब्रश यूज किया, आप टूथपेस्ट सभी करते हैं, ब्रश भी सभी यूज करते हैं, साबुन भी सभी लगाते हैं। और अब तो साबुन ही नहीं, हमें फेस वॉश अलग चाहिए, हाथ धोने के लिए अलग चाहिए, फेस का अलग होगा, नहाने का अलग होगा, बालों के लिए तो है ही अलग। ठीक है, तो ये सभी चीजें जो है, अब देखिए यहाँ लेखक बताते हैं कि अब इन चीजों को छोड़िए, इस सामग्री को वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। इन सभी वस्तुओं को छोड़िए, अब हम आते हैं वस्तु और परिधान की दुनिया में। जगह जगह बुटीक खुल गए हैं। अब क्या हुआ, पहले कपड़े सिलने के लिए आपको कुछ ही जो है दर्जी मिलते थे, लेकिन अब जो है जगह जगह आपको बुटीक मिलेंगे, लेकिन ये भी नए नए डिजाइनर की परिधान बाजार में आ गए हैं। ये ट्रेंडी हैं और महंगे भी हैं। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष शर्म की बात है, और अब समाज कुछ ऐसा हो गया है कि अगर आपने पिछले वर्ष का फैशन इस वर्ष पहन लिया तो ये जो है समाज के लोगों के लिए शर्म की बात है। घड़ी पहले समय दिखाती थी, उससे यदि यही काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएगी। तो देखिए, घड़ी पहले सिर्फ और सिर्फ समय दिखाती थी, और ये जो है लगभग 400-500 में मिल भी जाता था, क्योंकि उसका काम ही समय दिखाना था। हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हजार से लाख 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं, लेकिन अब घड़ी मात्र समय दिखाने के लिए नहीं, बल्कि हैसियत जताने के लिए भी ले जाती है। संगीत की समझ हो या नहीं, कीमती म्यूजिक सिस्टम जरूरी है। अब आपको संगीत की चाहे समझ हो ना हो, लेकिन आपके पास कीमती म्यूजिक सिस्टम होना चाहिए। कोई बात नहीं यदि आप उसे ठीक तरह चला भी न सके। अब आपको वो म्यूजिक सिस्टम चलाना नहीं भी आता है, लेकिन आपके पास वो होना ही होना चाहिए। चलिए, तो यहाँ लेखक बताते हैं कि आपको म्यूजिक की जानकारी हो ना हो, आपको संगीत आता हो ना हो, लेकिन आपके पास महंगे और कीमती म्यूजिक सिस्टम जरूरी होने चाहिए। कोई बात नहीं यदि आप उसे ठीक से चला भी नहीं सकते। कंप्यूटर के लिए तो खरीदे ही जाते हैं, कंप्यूटर तो काम के लिए खरीदे ही जाते हैं, महज दिखावे के लिए भी उन्हें खरीदने वालों की संख्या अब कम नहीं है। अब जिसे कंप्यूटर की जानकारी नहीं है, वो भी इन कंप्यूटर को खरीद लेता है। खाने के लिए 5 सितारा होटल हैं, वहां तो अब विवाह भी होने लगे हैं। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पताल में आइए, और सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के लिए अतिरिक्त यह अनुभव काफी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल हैं, शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाएंगे। लेखक कह रहे हैं कि देखिए, आपको अब दिखावे की ऐसी संस्कृति चल गई है
कि आप खाने के लिए 5 स्टार होटल में जाते हैं, आप पढ़ने के लिए 5 सितारा 5 स्टार स्कूल में आप जाते हैं, पब्लिक स्कूल में, और साथ में अब तो आपको अस्पतालों यानी हॉस्पिटल भी 5 स्टार के बन गए हैं। और ये सिर्फ इसलिए नहीं जाया जाता है कि आपको अच्छी सुख सुविधाएं मिले और वहां पर आपका अच्छे से इलाज हो, ये इसलिए भी जाया जाता है ताकि लोगों में आपकी चर्चा बनी रहे कि अरे वो तो 5 स्टार हॉस्पिटल में गया था। ठीक है, तो ये जो है प्रचलन कुछ इसलिए भी यहाँ पर। साथ में इन्होंने बताया कि 5 सितारा जो स्कूल है पढ़ाई के लिए वो है ही पब्लिक स्कूल, लेकिन शीघ्र ही अब कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाएंगे। भारत में तो यह स्थिति अभी नहीं आई, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अंतिम विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं। और ये स्थिति जो है भारत में अभी तक तो नहीं आई, लेकिन विदेशों में अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में तो ऐसी स्थिति है कि आप अपने मरने के बाद के अंतिम संस्कार और अंतिम अनंत विश्राम का प्रबंध भी आप कर सकते हैं। यानी कि मरने के बाद आपको कहाँ पर रखा जाए, आपकी कब्र कहाँ हो, आपके कब्र के, आप देखिए क्या क्या व्यवस्था की जाती है कि एक कीमत पर आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी। जहां आपकी कब्र खोदी गई हो वहां पर सदैव हरी भरी घास हो, मन चाहे वहां फूल होंगे, चाहे तो वहां फवारे भी होंगे, और मंद मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी। कल भारत में भी यह संभव है। और ये जो स्थिति यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में है, यही स्थिति कल को भारत के देशों में भी ये संभव है। ये जो है अमेरिका में आज जो हो रहा है कल वह भारत में भी आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप हैं, चाहे वह हास्यास्पद ही क्यों न हो। हम चाहते हैं कई बार हम अपनी प्रतिष्ठा दिखाने के लिए अपने आप को दूसरे का हास्य के हम क्या बन जाते हैं, हास्य पद बन जाते हैं, यानी कि लोग हमारे दिखावे पर हंसते भी हैं, लेकिन हमें तो प्रतिष्ठा दिखाने हैं। यह है कि एक छोटी सी झलक उपभोक्तावाद समाज की है। यह विशिष्ट जन का समाज है और सामान्य जन भी इससे ललचाई निगाहों से देखते हैं। तो कहने का तात्पर्य यहाँ लेखक का है कि जो उपभोक्तावाद की संस्कृति है, उपभोग चीजें, बहुत सारी चीजें हम उपभोग करते हैं, और चीजें जब उत्पाद होती हैं तो उसका उपभोग भी होता है। नई नई चीजें उत्पाद की जाती हैं, उसका उपभोग हो रहा है। तो ये जो है, जो दिखावे की जो संस्कृति है, जिससे लोग जो है दिखावे पर ही ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, ये जो है, और जब हमारे पास संसाधनों की कमी होती है, जब हमारे जो सामान्य जन हैं वो इतनी सारी चीजों को उपभोग नहीं कर पाते हैं, तो फिर वो उन संभ्रांत वर्ग के लोगों के या उच्च वर्ग के जो लोग हैं उन्हें ललचाई निगाहों से देखते हैं। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही है, राइट चॉइस बेबी। ठीक है, मोती जैसे दांत। तो देखिए यहाँ जो एक टूथपेस्ट के लिए है तो इसमें क्या लिखा रहता है, मोती जैसे दांत, पूर्ण सुरक्षित, गुणों से भरपूर। ठीक है, तो अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आए। अब यहाँ पर देखिए, अभी तक तो इन्होंने उपभोक्तावाद क्या है और ये संस्कृति क्या है इसके बारे में बताया, लेकिन इसकी जो गंभीर पक्ष है, इसका जो गंभीर स्थिति है उसकी तरफ आए। इस उपभोक्तावादी या इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है? सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा रहा है। आज सामंत बदल गए हैं, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी भी करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, आस्थाओं का क्षरण हुआ है। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दासता स्वीकार कर रहे हैं, पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता की ओर हम जो है गिरफ्त में आते जा रहे हैं। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम जो है
दिग्भ्रमित हो रहे हैं और समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। ठीक है, उनमें सम्मोहन की शक्ति है और वशीकरण की भी। तो अब लेखक क्या कहते हैं? लेखक ने बताया, अब हम इस विषय की इसका जो गंभीर पक्ष है उसकी तरफ चलते हैं। जो इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हुआ? ठीक है, तो यहाँ कहते हैं सामंती संस्कृति के तत्व। सामंती संस्कृति का अर्थ होता है विशिष्ट जनों की जीवन शैली। जो सामंती लोग हैं उनकी जो जीवन शैली है, सामंती यानी जो विशिष्ट लोग हैं के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये अब है। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा रहा है। आज सामंत बदल गए हैं और सामंती संस्कृति का मुहावरा भी बदल गया है। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, अस्मिता यानी अस्तित्व या पहचान, ठीक है, अस्मिता होता है पहचान। चाहे हम सांस्कृतिक पहचान की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है। जो हमारी परंपराएं हैं वो जो है उसका मूल्य गिरा है। अवमूल्यन का अर्थ होता है मूल्य गिरना। जो हमारी परंपराएं हैं उनका मूल्य जो है गिरा है। ठीक है, आस्थाओं का क्षरण हुआ है। हमारी जो आस्थाएं हैं उसका कहीं ना कहीं क्षरण हुआ है। और कितनी कड़वा सच यह है, क्या है? क्षरण यानी नाश हुआ है। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दासता स्वीकार कर रहे हैं। अब बौद्धिक दासता का अर्थ है मानसिक रूप से किसी की गुलामी। दासता का अर्थ होता है गुलामी। तो देखिए यहाँ एक बहुत बड़ा निष्कर्ष कवि ने लेखक ने निकाला है। दासता यानी गुलामी। हम पहले भी गुलाम थे, अंग्रेजों ने जब हमें गुलाम किया था और अंग्रेजों से तो हम लड़ गए। सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी थे। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जो है जुड़ी हुई थी, क्योंकि पहले अंग्रेज के जो लोग थे वो जो है सामंती थे और उस समय भी उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा रहे। लेकिन आज सामंत बदल गए हैं, अब अंग्रेज नहीं है, अब ये जो वस्तुएं हैं वो हो गई हैं और सामंती संस्कृति का मुहावरा भी बदल गया है। हम अपनी संस्कृति जो सांस्कृतिक पहचान है उसकी बात कितनी ही क्यों ना करें, लेकिन हमारी परंपराओं का मूल्य गिरा है और आस्थाओं का नाश भी हुआ है। कड़वा सच तो ये है कि आज हम वास्तव में बौद्धिक दासता स्वीकार कर रहे हैं। बौद्धिक दासता होता है हम मानसिक गुलाम हैं, किसके? पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं और हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। और आज हमारी जो संस्कृति है वो अनुकरण की संस्कृति है। आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में हम अपना रहे हैं और उसे खोकर छद्म आधुनिकता की ओर जो है हम उसकी गिरफ्त में हम आते जा रहे हैं। तो यहाँ लेखक ने क्या बताया, इसका निष्कर्ष क्या निकाला कि जो ये उपभोक्तावाद की संस्कृति है ये वास्तव में बच्चों ये जो है हमें क्या कर रहा है, मानसिक, हम जो चीज देख रहे हैं हम उसका विश्लेषण नहीं कर रहे हैं। हमें दिख रहा है कि आज आपने कोई विज्ञापन देखा, अरे अखबार में तो ये विज्ञापन छपा था, इसको आप तुरंत से लेने जा रहे हैं, उसे उपभोग कर रहे हैं। तो हम कहीं ना कहीं इस उपभोक्तावाद संस्कृति के दास बन चुके हैं, उसके गुलाम बन चुके हैं आज की संस्कृति। क्योंकि पहले तो हम अंग्रेजों के गुलाम थे, लेकिन आज हम इस संस्कृति के गुलाम बन चुके हैं। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपना रहे हैं। हम मॉडर्न बनना चाहते हैं और वो झूठे सारे प्रतिमान हम अपना रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा यानी कि हम प्रतियोगिता कर रहे हैं, में जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में हम आते जा रहे हैं। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित होते जा रहे हैं। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है और विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं।
क्योंकि उसमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण की शक्ति है। वशीकरण अपने वश में करना, क्योंकि हम उनकी बात मान रहे हैं। वशीकरण क्या होता है? आप किसी की बात आप मान रहे हैं तो वो आपको वशीकरण कर रहा है, आप उसकी हर बात मान रहे हैं। आपको विज्ञापन में छपा कुछ दिख रहा है, आप तुरंत से उसे बाजार में जाकर के उसे क्या कर रहे हैं? खरीद रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।